श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चितता है। मेघा पवन बिरला, रहवासी मालेगांव, जिला वाशिम से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। बाबा की कृपा से 10 वर्ष से संतान नहीं थी। शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से हमारे यहाँ संतान का सुख मना कर दिया गया था, पर एक रिश्तेदार हमारे आए और उन्होंने कहा 1 लोटा शिव जी को जल का चढ़ाओ, सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करो। गुरुदेव, बाबा की कृपा किसको कहते हैं? 10 वर्ष तक सारे डॉक्टरों को दिखाया, सबका इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में जब हार कर बैठ गए, तब किसी ने पशुपति व्रत के बारे में, सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में और 1 लोटे जल के बारे में बताया। वो करना प्रारंभ करा। शिव मंदिर चली जाती थी, लोग टोक दिया करते थे, जब 10 साल भगवान ने नहीं दिया तो अब क्या देगा। 20 दिन बाबा को जल चढ़ाते हुए और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया और 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। 10 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, शिव कृपा। आपने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है मेघा जी, बसंत आता है धरती मुस्कुराती है, संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। ये शिव तत्व है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा इसी को ही कहते हैं। एक पत्र और बड़ा भाव का है, आनंद में। मेरा नाम राधिका रवि मिश्रा है, मैं नागपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। राधिका रवि मिश्रा, मैं नागपुर की निवासी हूं। गुरुदेव, 1 साल पहले ससुर जी को ट्यूमर हो गया था, पानी पेट में भर गया, आहार नली में ट्यूमर हो गया, बड़े तकलीफ में आ गए। 4 डॉक्टरों को बताया, मुंबई तक लेकर गए, नागपुर के भी हॉस्पिटल में सब कुछ दिखाया, पर कोई आराम नहीं। अंत में 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का नियम बनाया। सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और वो पानी का आचमन कराना प्रारंभ करा। जिन डॉक्टरों ने केवल 2 महीने का समय हमारे ससुर जी को दिया था कि 2 महीने रह पाएंगे, हमारी सास ने मेहनत कर कर रुद्राक्ष का जल देकर, चढ़ा हुआ जल पिलाकर, 1 बेलपत्र खिलाकर आज हमारे ससुर 1 साल हो रहा है, पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और ट्यूमर भी ठीक हो गया है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम रेखा संतोष घुंगे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेखा संतोष घुंगे, जलगांव महाराष्ट्र से मोबाइल नंबर लिखा है आपका। गुरुजी, 4 साल से लगातार बेटा एग्जाम दे रहा था पर नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा की कृपा किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे बेटे को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिली है। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ। एक लाइन आपने बहुत अच्छी लिखी है, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया,
काशी वाला मुझ पर मेहरबान हो गया। ये शिव तत्व है महाराज। सारे पत्र बहुत सुंदर सुंदर हैं और उसमें आपके भाव व्यक्त हैं। कई लोगों का कैंसर, कई लोगों की किडनी, लीवर, ऐसे कई पत्र आपके यहाँ आप लोगों ने भेजे हैं। कोई लिखकर भेजा है, गुरुजी हम 1 नंबर गेट के पास बैठे हैं और बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आए हैं, जिन्होंने हमें गर्भाशय में जो कैंसर था उस कैंसर से मुक्त कर दिया है। हम शिव को नमन करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है जो दिल से, भाव से, आनंद से। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। मैं भुसावल महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर इन्होंने लिखे हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। हम भुसावल महाराष्ट्र से आए हैं। मेरा फोन नंबर ये है। गुरुदेव, 1 लोटा जल का क्या महत्व है, हम क्या वर्णन करें। आप लोग इस पत्र को टीवी पर भी पढ़ा करो। हम तो पढ़ते ही हैं, पर आप लोग भी प्रयास करा करो। जो एलईडियां लगी हुई हैं या आस्था चैनल पर कथा चल रही है, मोबाइल पर चल रही है, पत्र को पढ़ा करो साथ में। और मेरा चैनल वालों से भी निवेदन, उस पत्र को आप पढ़ाया करो। लोगों को कम से कम उस पत्र का ज्ञान तो हो, नाम भी पढ़ाया हो। जितने भी लोग एलईडी के सामने बैठे हैं वो एलईडी के सामने पढ़े, जो आस्था चैनल पर बैठे हैं आस्था चैनल पर। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। मैं भुसावल महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है। 2 फ़ोन नंबर उन्होंने दिए हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूं। एक दिन मेरे पेट में जोरों से दर्द हो गया। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि पहले सोनोग्राफी करा लो। हमने सोनोग्राफी करवा ली तो पता चला कि कैंसर पेट में फैल रहा है। हम बहुत टेंशन में आ गए। हम वैसे ही घर लौट गए। मैं घर जाकर बहुत रोई थी। उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के लिए हम ब्लड मुंबई भेजा गया तो पता चला कि बच्चेदानी में कैंसर फैल गया है और वह कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला है। 1 लोटे जल और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे रोज सुबह 5 बजे शिव जी के मंदिर जाती और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और उस बेलपत्र को मंदिर में ही शंकर को देखते देखते खा लेती। मेरा विश्वास टूटे ना, मैं बाबा से बस प्रार्थना करती रहती। गुरुदेव, इस बार हमने फिर वापस जांच कराने की मन में ठानी। आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनता है। हमने डॉक्टर से कहा, वापस सीटी स्कैन करवाई और वापस सीटी स्कैन करवाया और फिर ब्लड वापस मुंबई के लिए जांच के लिए भेजा गया। सीटी स्कैन और मुंबई के लिए जांच के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट मुंबई से वापस बनकर आई तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और कैंसर समाप्त हो गया था। यह शिव तत्व है जिसको आप लोग, हमारा निवेदन है, पत्र को पढ़ा करो। टीवी पर भी पत्र दिखाया जाता है, उसको पढ़ो। उसमें लिखा, एक लाइन दीदी ने लिखी है कि मुंबई के डॉक्टर और हमारे यहाँ के डॉक्टर दोनों हैरान पड़े हुए हैं कि ये रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आ गई जिसमें कैंसर पूरे पेट में फैला हुआ था। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप जाओ मेरे देवाधिदेव महादेव के शिवालय में, लोग आपसे कहेंगे, हंसेंगे, अपशब्द बोलेंगे, ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, लोग आपको मंदिर जाने से रोकेंगे। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा से यही निवेदन करना चाहूँगा। आपके घर का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति अगर रोज शिव जी के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो अकाल मृत्यु मेरा बाबा नहीं मार सकता। वो हाथ पकड़ कर रखे। आप करो उससे प्रार्थना। हम ये नहीं कहेंगे कि रोग नहीं आएगा, रोग आएगा। हमारे कर्म का भोग है, हमें भोगना है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी को भी बड़ी बीमारी हो गई थी। कर्मों के हिसाब से तो रोग
कर्मों के हिसाब से दुख, कर्मों के हिसाब से तकलीफ तो व्यक्ति को आती है। इस व्यासपीठ से हम ये नहीं कहेंगे कि आपको रोग नहीं आएगा या बीमारी या दुख नहीं आएगा। कोई आपसे कह दे कि आपको दुख नहीं आएगा तो हो सकता है वो पहुंचा हुआ हो, हम तो इतने पहुंचे हुए भी नहीं है। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा। तकलीफें हमारे जन्म से हमारे साथ चलती है, आएगा। पर आपका भरोसा अगर दृढ़ है, आपका विश्वास अगर पक्का है और आप बाबा पर अगर भरोसा करते हो और एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन कर रहे हो तो वो दुख, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, दुख आता है, पर भगवान के भजन करते करते जल चढ़ाते चढ़ाते दुख आकर कब चला जाता है मालूम ही नहीं पड़ पाता है। हमारे दुख की घड़ी निकल जाती है। अब उसको यह नहीं मालूम कि यह सही है कि गलत है। एक होते हैं वेद, एक ब्राह्मण बड़े विद्वान, बहुत प्रबल विद्वान, वो मंदिर में पूजन कर रहे हैं और शंकर भगवान के लिए वेद ध्वनि कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, खूब भगवान को रिझा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जल चढ़ाने जाता था, छोटा सा लोटा लेकर, वो पंडित जी को देखता था कि रोज मंत्र जप रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, तो उस बच्चे ने भी मुंह से बड़बड़ाना चालू कर दिया। बच्चा तो बच्चा ही था। अब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, ये चालू हो गया है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। चढ़ा। पंडित जी ने चिल्ला दिया, पागल हो गया, मूर्ख हो गया, मेरी नकल कर रहा है, मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, तू ए फॉर एप्पल पढ़ रहा है, बी फॉर बॉल पढ़ रहा है। उसने कहा अंकल, अब उसको नहीं मालूम पंडित जी हैं, अंकल मुझे ये मंत्र नहीं आते, इसलिए मैं शंकर जी को बस यही बोल रहा हूं। अंग्रेजी में भगवान को रिझा रहा है। फिर दूसरे दिन गया तो वो हिंदी सीख गया। आ से अनार का, का से कबूतर, खा से खरगोश, बा से बकरी, गा से गमला, घा से घड़ी, डा से ढक्कन, डा से डम। फिर पंडित जी को गुस्सा आया, अरे पागल हो गया, ये काका काका है, क्यों पढ़ रहा है? आप वेद मंत्र पढ़ रहे हो, मुझे नहीं आता, मुझे मंत्र नहीं आता। ये आ से लेकर अंगा तक के बीच में भगवान शंकर खुद मंत्र बना लेना, खुद पढ़ लेना, हमको तो केवल इतना ही आता है। उसी समय ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते रहे पर शिव प्रकट नहीं हुआ। वो छोटा सा बच्चा जिसे कुछ नहीं आता, जो दिल का निर्मल था, साफ था, तुरंत शिव जी वहां प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान दिल देखता है, मन देखता है, हृदय देखता है। निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान मन देख रहा है, निर्मल भाव देख रहा है, निर्मल भावों की शुद्धता देख रहा है, श्रेष्ठ चित्त देख रहा है। चिताभस्म चढ़ाई चंड भील ने, भगवान का रोज श्रृंगार करता, रोज बेलपत्र चढ़ाता, फूल चढ़ाता, समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, चिताभस्म खत्म हो गई, गया दूसरी चिताभस्म ले आया, फिर चढ़ाई, सालों निकलते चले गए, सालों। एक बार चिताभस्म ढूंढने के लिए गया पर चिताभस्म मिली नहीं, कहीं पर भी चिताभस्म नहीं मिली। 11 दिन हो गए, इसने सही से भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया। पत्नी ने पूछ लिया, भील की पत्नी भीलनी ने पूछा, स्वामी स्वामी। भील ने कहा, क्या बात है? आप सही से भोजन नहीं कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तुम घर में भी नहीं रह रहे हो, कहां घूमते रह रहे हो? पति के मुख से निकल गया, चिता भस्म खत्म हो गई, ढूंढने के लिए जा रहा हूं पर कोई मुर्दा जला हुआ मिलता नहीं, तो चिता भस्म कहां से लाऊं, कहां से लाऊं मैं चिता भस्म? धर्म पत्नी बड़ी संस्कारी थी। धर्म पत्नी ने कहा, स्वामी एक काम क्यों नहीं करते? अगर चिता भस्म नहीं मिल रही तो मैं आज नहीं तो कल मरूंगी ना, आग में जलूंगी ना,
भस्म तैयार होगी ना, उससे अच्छा है मैं भस्म तैयार कर देती हूं, अभी जलकर भस्म हो जाती हूं। पति ने कहा मूर्ख हो, जैसी बात मत करो, पागल हो गई हो जो ऐसी बात करती हो, पागल हो गई हो जो ऐसी बात कर रही हो कि तुम जलकर चिता भस्म दे दोगी। ना 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 ना, ऐसा नहीं करिएगा स्वामी, आपके चरणों की दासी हूं, ये जीवन मिला है, शंकर जी को समर्पित हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए, शंकर भगवान के शिवलिंग को झोपड़े में से ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो, पीपल के पत्ते के ऊपर पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रख दो, मैं इस झोपड़े में आग लगाऊंगी, जल जाऊंगी। इतना बड़ा झोपड़ा जब जलेगा तो भस्म ही भस्म इकट्ठी हो जाएगी, ये भस्म सालों तक चलेगी। पत्नी ने पति से कहा, पति ने भील ने, चंड भील ने अपनी पत्नी को समझाया, ऐसा मत कर, मान जा, मैं भस्म और ढूंढने जाता हूं। और पति चिता भस्म ढूंढने के लिए जो गया, धर्म पत्नी ने झोपड़े में आग लगा ली और अपने शरीर को जला दिया। चंड भील की पत्नी ने अपने शरीर को जला दिया, चिता भस्म तैयार। पति आया, देखा मेरी पत्नी जलकर भस्म हो गई, अपना शरीर उसने शिव के लिए दे दिया। भस्म उठाई, शंकर जी को पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग पर चढ़ाई। उसका नियम था भील का, चंड भील का नियम था कि वो शंकर जी के शिवलिंग के सामने थोड़ी देर भजन गाकर नाच लेता था। आज अकेला बस भस्म चढ़ाकर उठकर नाचने ही वाला था। उसके मन में आया कि आज तक मैं जब से शंकर जी को लेकर आया हूं, अकेला नहीं नाचा, मेरी अर्धांगिनी साथ में नाचती थी, मेरी पत्नी साथ में नाचा करती थी, शिव जी का भजन किया करती थी। आज अकेला भजन कर रहा हूं, नाच रहा हूं। उठकर हाथ उठाए थे हर हर महादेव कहने के लिए, इतनी देर में पीछे से धर्म पत्नी ने आवाज लगा दी, हर हर। जो धर्म पत्नी ने आवाज लगाई, चंड भील को लगा ये तो मेरी अर्धांगिनी की आवाज है, ये तो मेरी पत्नी की आवाज है। जो उसने पलट कर देखा, अपनी आंखों को हिलाकर देखा, ये तो मेरी पत्नी लग रही है, पर वो तो मर गई थी, चिता भस्म मिली थी, तो ये कैसे जीवित हो गई। जो नेत्रों पर हाथ लगाया, पास में धर्म पत्नी खड़ी थी। चंड भील ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों, तुम तो जलकर भस्म हो गई थी, यहां कैसे खड़े हो। पत्नी ने कहा, जलकर भस्म हो गई थी, पर आपने मेरी भस्म जब शिव को चढ़ाई है ना, शंकर भगवान ने मुझे पुनः जन्म दे दिया है, पुनः प्रकट कर दिया। शिव सामने थे, मेरा ओघड़दानी मेरा शंकर सामने खड़ा था। दोनों पति पत्नी हाथ उठाकर हर हर महादेव कह रहे थे, आंख से दोनों के अश्रु बह रहे थे। भोलेनाथ जो भील और भीलनी को देखे, शंकर जी ने कहा, अब क्या चाहते हो बोलो। भील और भीलनी कहते हैं आपके कैलाश में रहना चाहते हैं। शंकर जी ने नंदी को खड़ा करा, भील भीलनी को नंदी पर बिठाया। भोलेनाथ जी ने नंदी का डोरी रस्सी को पकड़ा, लेकर मेरे महादेव कैलाश के लिए चल दिए। ये निर्मल भक्ति है, निर्मल मन सो मोहि। भगवान कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप सोना दो कि चांदी दो कि हीरा दो कि पन्ना दो। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे इतना दो। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 2 किलो दूध चढ़ाओ। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 5 किलो घी चढ़ाओ। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे इतना सारा चंदन लगाओ। शंकर भगवान कहते हैं, निर्मल मन से मेरे पास आना। तेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी बेलपत्री जो चढ़ी है उसे उठाकर धोकर वापिस चढ़ा देना। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर शिवलिंग पर बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग का मात्र 3 उंगली से स्पर्श कर लेना, और हाथ में चंदन भी नहीं है तो उंगली फेर कर चंदन का भान कर लेना। मैं उस चंदन को स्वीकार कर लेता हूं, मैं उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेता हूं। कुछ भी नहीं, मेरे मंदिर के सामने से जाना, मुस्कुरा कर चले जाना, मैं तुझे प्रसन्न कर देता हूं। शिवलिंग का, शिवालय का शिखर का दर्शन हो जाए, बस उसका दर्शन कर लेना, मैं उन्नति की सीढ़ी पर शिखर जैसा बढ़ा देता हूं। तू क्यों चिंता करता है, चिंतन कर मेरा, मैं तेरे साथ हर पल चलता हूं।
हर पल। दस साल 15 साल संतान नहीं हुई तो कितना टूट जाता। किसी किसी को 2 साल 4 साल औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती तो टूट जाता है। अब क्या भगवान ने लिखा ही नहीं ललाट पर आपका विश्वास मत टूटने देना। मेरी अकोला की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी दीदियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरी बेटियों, बेटाओं, जीवन में उतार कर रखना। दूसरे पर किया गया भरोसा टूट जाएगा, पर मेरे कुबेर भंडारी पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटेगा। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जिसका कंकर भी शंकर है। वहां का एक रुद्राक्ष उस भूमि पर कंकर शंकर की जगह पर खड़े होकर हाथ फैलाकर जो रुद्राक्ष लिया जाता है वो किसी अमृत से कम नहीं होता, सारी औषधियों का रूप होता है, सारी औषधियों का रूप है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम लोग बार बार फोन लगाते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, कम मिलेगा कम। जल्दी आपको सूचना 2-4-8 दिन में बाबा दे देगा और प्रयास करेगा कि प्राप्त हम पर कहेंगे। इस ऐसी ही व्यासपीठ से आपको सूचना दे देंगे, आप चिंता ना करें, मिलेगी सूचना। आप जाओगे, जो आप लोगों ने दान किया है, अन्न दान, मुद्रा दान, जो आप लोगों ने धन दौलत पैसा अन्न दिया है, वहां जाकर जब 20-20 हजार लोगों को भोजन करता हुआ देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका 1 रुपया दिया हुआ सार्थक हुआ है। आप जाओगे, अभी कोई धर्मशाला, हाँ आपको एक सूचना देना थी वो दे दें। आकोला नगर में शेगांव वाले बाबा की कृपा से, गजानन महाराज की कृपा से जो 251 कमरों की धर्मशाला बन रही थी, जितने नाम आना थे, बाबा की कृपा से पूरे नाम शेगांव वाले बाबा ने पूरे कर दिए। जिन नामों को आना था 251 कमरे के, बाबा की कृपा से वो नाम पूरे आ गए हैं। एक बार शेगांव वाले बाबा को धाधुवाद, हर हर महादेव। कल से कमरों के नाम की घोषणा नहीं होगी, क्योंकि बाबा ने 251 कमरों के नाम आज पूरे करवा दिए हैं और बाबा की कृपा से वो धर्मशाला का काम चालू हो गया। बाबा की कृपा से धर्मशाला की भूमि पूजन हो गई है। एक जो गौशाला छोटी बनी हुई थी, कुबेरेश्वर धाम में आप लोग गए होंगे तो वहाँ एक छोटी गौशाला बनी हुई थी जिसमें थोड़ी गायों को रख सकते थे। कुबेरेश्वर धाम समिति ने एक थोड़ी बड़ी जगह लेकर 1000, 2000, 5000 गाय को रखने की बड़ी गौशाला का निर्माण प्रारंभ कर दिया। उसका भूमि पूजन यहाँ से जाने के बाद किया जाएगा और बड़ी गौशाला का निर्माण आप सभी के सहयोग से, जो आप लोग दे रहे हैं, कर रहे हैं, उससे एक बड़ी गौशाला जिसमें 2000, 5000 गाय आराम से विचरण कर सके, उनको बांधा ना जाए, आराम से पानी पी सके, आराम से चारा खा सकें, ऐसी गौ माता के लिए वो निर्माण भी शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। और आप लोग जो गांव-गांव में निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चला रहे हैं, हफ्ते में एक बार मंदिरों से निर्माल्य लेना, घरों से निर्माल्य लेना, अपनी नदियों को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, नदियों में कचरा ना जाए, निर्माल्य ना जाए, और वो निर्माल्य एक जमीन पर ले जाकर डालकर वहाँ खाद बनाना, उस खाद को पेड़ पौधों में डालना, ये जो कार्य आप लोगों ने चालू करे हैं। सभी निर्माल्य विसर्जन के जो रथ चला रहे हैं उनके चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। आपका विश्वास दृढ़ी बने, आपका भरोसा दृढ़ी बने। प्रत्येक शिव मंदिरों में, भारत की भूमि नहीं, नेपाल तक के शिव मंदिरों में, मंदिरों की दीवार पर, दरवाजों पर, गेटों पर
जो आप लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, और 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, जो प्रत्येक मंदिर में आप लोगों ने बैनर लगाए हैं, हर मंदिर में छोटे छोटे बैनर आप लोगों ने जो लगाए हैं, बाबा आप सबकी मुरादें पूर्ण करें और लोगों को आप प्रेरणा दें, यही बाबा से प्रार्थना। प्रत्येक मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है लिखा है, लोगों ने बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, ये प्रेरणा आप दे रहे हो। ये कैंसर जैसे रोग को मिटाने के लिए सियोर वाला महाराज नहीं गया, ना कोई बूटी दी, ना कोई औषधि दी, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। और यहां ढेरों पत्र रखे हैं, ढेरों पत्र, अपार पत्र रखे हैं। हम हर जगह निवेदन करते हैं, इन पत्रों को जब आप फ्री रहो और आपको अगर पढ़ना हो तो इनको पढ़ो। इसमें आपका विश्वास मिलेगा कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का लाभ क्या है। आपके घर घर का बच्चा शिवालय तक जाए, मंदिर तक जाए, जल चढ़ाए, आपका साथ छूट भी जाए तो महादेव का साथ उसके साथ बना रहे, ये शिव तत्व है। हमारे पास देने के लिए आपको बहुत सारी बूटियां नहीं है, कोई बहुत सारा सामान हमारे पास में नहीं कि हम तुमको कुछ दे दे। हाँ, कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष जरूर है, वो आपको जीवन में जब दुख की घड़ी सामने आए तो वो रुद्राक्ष शंकर का एक स्वरूप बनकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, जो शिव ने दिया। कोई उसको कोई दूसरा लेकर नहीं आया है, शंकर का है, शंकर ने अपने अश्रु से दिया है। एक एक शिव महापुराण की कथा जो आप श्रवण करते हो, टीवी के माध्यम से दिल से सुनते हो, वो दिल से देता है। यहां मेरा विश्वास कहता है, इतने लोग कथा सुनने आए हो, आपको कोई जबरदस्ती लेकर नहीं आया होगा, कोई जबरदस्ती लेकर। एक पत्र यहां किसी बहन ने लिखा है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं जिन्होंने ये पत्र दिया है कि यहां कुछ लोग हम बैठ जाते हैं तो उठा देते हैं और कहते हैं तुम्हें बुलाया थोड़ी ना था, तुम्हारे यहाँ चावल देने थोड़ी ना आए थे जो तुम यहाँ कथा सुनने आ गए। मैं क्षमा चाहता हूं जीजियों, यहाँ आई हुई सारी महिलाओं की तरफ से यह पत्र है। हम टीवी पर पढ़ाएं, अच्छा नहीं लगेगा। 500 किलोमीटर दूरी से गुरुदेव कथा सुनने के लिए 4 तारीख से आए हैं। एक जगह बैठते हैं, लोग हमको धक्का मारकर निकाल देते हैं, कहते हैं तुमने क्या वीआईपी कार्ड लिया है जो यहाँ बैठे हो। हम कहते हैं हम कथा सुनने आए हैं, तो वो कहते हैं तुम्हें निमंत्रण देने थोड़ी ना गए थे, निकल कर बाहर चले जाओ। एक निवेदन करना चाहूंगा जीजियों, आपको निमंत्रण, आपको छाती ठोक कर कहना चाहिए कि तुम देने वाले कोई नहीं होते, निमंत्रण देने वाला तो कुबेर भंडारी होता है। आप आओ, उसके भरोसे पर आना। शंकर के मंदिर में जाना तो उसके भरोसे पर जाना। सियोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, विश्वास मत करना, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे हम हैं। आप भी मानव की देह है, ये भी मानव की देह है, मनुष्य का शरीर है, गलती हो सकती है। हम कोई भगवान नहीं है कि गलती ना होगी, पर उस पर भरोसा करना जिस पर हम करके बैठे हैं, उस पे दृढ़ी होकर चलना जिस पर हम बैठे हैं। 1 लोटा जल, घर के एक एक बच्चे को मंदिर तक जाना सिखा दो। कभी मौका मिल जाए, किसी मंदिर के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहीं एक छोटा सा भाव अंकित करा दो। कोई को दुख आए, रो रहा है, उसके पास जाकर कह दो कि शंकर के मंदिर चले जाए, 1 लोटा जल चढ़ा के, एक बेलपत्री, हॉस्पिटल में कुछ नहीं तो उसके पलंग पर हिला के रख दे, समझ लेना महादेव पलंग पर आकर बैठ गया है। शिव पुराण आपको
कुछ नहीं देती केवल विश्वास के सिवाय, भरोसा दृढ़ करती है। आपका विल पावर मजबूत है, जो लाए हो वो परमात्मा का है। एक दिन सब छोड़कर चले जाना है, मृत्यु लोक खाली हो जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा। जिस मकान में तुम रहते हो, जिस जमीन पर तुम रहते हो, ये जमीन पहले किसी दूसरे की थी, पहले मकान दूसरे का था। तुम्हारे दादा परदादा मकान में रहते थे, वो चले गए, उनके बेटों को मिला, वो चले गए, उनके बेटों को मिला, वो चले गए, तो तुम कौन सा पट्टा लिखा कर लाए हो जो तुम्हारा रह जाएगा? वो भी चले जाओगे, मकान वहीं की वहीं रह जाएगा, जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी। आए गए। किराए का मकान है, खाली करना है, नहीं करोगे नोटिस आ जाएगा, खाली करना पड़ेगा। ब्रह्म में जी रहे हैं हम। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। नम्रता से सुख की अनुभूति हो सकती है। कुआं, माता, पिता, गुरु, परमात्मा, इनके आगे जितने झुकोगे उतने प्राप्त कर लोगे। कुएं के सामने जाओ, बावड़ी के पास जाओ, कुएं के पास में जाओ और प्यास लग रही है आपको, पानी चाहिए पीने के लिए, और कुएं के पास खड़े हो, अकड़ कर खड़े रहोगे, पानी प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा झुकना पड़ेगा, झुककर रस्सी डालना पड़ेगी, बाल्टी से पानी निकालोगे झुककर, तो कुआं भी पानी दे देगा। माता, पिता, गुरु, परमात्मा और कुएं के आगे जो झुकता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है। बड़ों के आगे झुकोगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, खाली नहीं रहोगे, प्राप्त होगा। आपकी प्राप्ति है, आपकी प्राप्ति। पार्वती जी ने शिव जी को देखा, महादेव जी बैठे हैं, वहां पार्वती उनके पास में पहुंची। आज बड़े महादेव मुस्कुरा रहे थे, बड़ी प्रसन्नता थी महादेव के चेहरे पर। शिव जी के तेज पुंज को गंगा जी को दे दिया गया था। गंगा जी की धारा से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया था। 6 पुत्रों को ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं ने एक कर दिया था, जिनका नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया था। उनके प्रागट्य का कारण केवल इतना सा था, तारकासुर का वध करना था। तारकासुर कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं है, तारकासुर कोई असुर साधारण सा नहीं है। राक्षस होकर भी, असुर होकर भी शंकर का उपासक है, असुर होकर भी शिव का उपासक है, राक्षस होकर भी शंकर का उपासक है। जैसे बाणासुर, तारकासुर, लंकाधिपति रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये जितने भी असुर हुए, जितने राक्षस हुए, इन सारे असुरों को उठाकर देखना, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, एक भी असुर भगवान का दुश्मन नहीं, एक भी। रावण भी शंकर जी का भजन करता है, बाणासुर शंकर जी का भजन करता है, तारकासुर भगवान का भजन करता है। जितने असुरों को निकालोगे सब शंकर जी के उपासक हैं। इनकी सबकी बेर बैकुंठ में है भगवान विष्णु से, क्योंकि सबको बैकुंठ चाहिए। लड़ाई किस बात की है? बैकुंठ की। लड़ाई किस बात की? प्रॉपर्टी की, धन की, वैभव की। सबको ससुर का बंगला चाहिए, बैकुंठ चाहिए। अब महादेव तो शमशान में रहते हैं, लड़ाई लड़े भी तो किसके लिए? शमशान में कौन को रहना पसंद है? आप में से किसी व्यक्ति से कह दिया जाए, हमारा मन कर रहा है कि तुम्हारा घर बना दें, बना दो, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी? आप हमारा घर बनाओगे, हमें तो बड़ी खुशी होगी। हमारा मन कर रहा है हम आपका घर बना दें। कहां बनाओगे? शमशान में, जहां मुर्दे जलते हैं, बस वो मुर्दा यहां जलता है, तुम्हारा घर हम यहां बना देते हैं। तो इतने में तुम गुस्से में लाल होकर बोलोगे, पागल हो गया है,
हम शमशान में रहेंगे। भगवान शंकर से कोई असुर नहीं लड़ता था, क्योंकि उनको मालूम है इनसे लड़कर करेंगे क्या, ये तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं। एक लोटा जल चढ़ा दो खुश हो जाते, 3 बार ताली बजा दो खुश हो जाते, बम बम बोले बोल दो खुश हो जाते। इतने सरल, तो इनसे झगड़ा करके करेंगे क्या। कोई इतना सरल होता है कि उसे झगड़े की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या झगड़ा करना, क्या करना है झगड़ा कर कर। बाणासुर, उसने असुर है, राक्षस है, करा क्या था उसने, एक काम करा था केवल। कार्तिकेय जी खेलते थे, सदानंद कार्तिकेय जी खेल रहे हैं और बाणासुर वहां बैठकर उनके खेल को देखता था। देखकर प्रसन्न होता था, प्रसन्न होकर नाचने लगता था। जो नाचता था तारकासुर, जैसे ही बाणासुर नाचता, नाचते से ही उनको देखकर भगवान सदानंद कार्तिकेय को बड़ा खुशी होती। सदानंद कार्तिकेय जी जब बाणासुर को देखते कि बाणासुर नाच रहा है, मेरे खेलने पर कितना नृत्य कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है, मेरे सामने नाच रहा है, कार्तिकेय जी खुश होकर एक बार उनका हाथ पकड़कर शंकर जी के पास ले गए। राक्षस को हाथ पकड़कर असुर को शिव जी के पास ले गए। बाबा महादेव बैठे थे, पार्वती जी ने पूछ लिया ये किसको पकड़ के लिया आया, किसको पकड़ के लाया। बच्चों की आदत होती है, बाहर खेलते हैं, जो अटाले का सामान होता है, कबाड़े का सामान होता है, उसी को बीन के घर में ले आते हैं। उसकी आई घर के बाहर फेंकती है, वो वापिस घर में उठा कर ले आता है। बच्चों की आदत रहती है, उठा लाए। पार्वती जी ने पूछ लिया ये किसको पकड़ कर ले आया। सदानंद कार्तिकेय जी बोले मां बाणासुर है, बाणासुर राक्षस है, पर मैं खेलता हूं ना तब ये बहुत मुस्कुराता है। तो एक बार सदानंद कार्तिकेय जी ने कहा मां पिताजी ने कहा था, एक बार मेरे पिताजी देवादिदेव महादेव बोले थे देव ऋषि नारद को, सुन नारद, जो मेरे सामने मुस्कुरा कर आता है, जो मेरे सामने प्रसन्न होकर आता है, जो मेरे सामने थोड़ा सा भजन गाकर नाच भी लेता है, भगवान शिव नारद जी से कहते हैं उसको जिंदगी भर नहीं रोने देता हूं, उसको प्रसन्न रखता हूं, प्रसन्न रखता हूं उसको। तो सदानंद कार्तिकेय जी ने कहा मां मैं इसको लेकर इसलिए आया हूं क्योंकि इसने मेरे खेलने पर मुस्कुराया, नाचा, कूदा, हंसा। शंकर भगवान मेरे पिताजी इसको वर देंगे। इतने में शिव जी के नेत्र खुल गए। मांग बाणासुर तुझे क्या चाहिए। बाणासुर कह दिया कि प्रभु हर जगह पर मेरी विजय हो, मेरे हजारों हाथ कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा क्या करेगा इतने सारे हाथ का, रोटी तो 2 ही हाथ से खाएगा, फिर इतने सारे हाथ का क्या करेगा। बस युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ूंगा, सबसे विजय प्राप्त करूंगा। ठीक है, भगवान शंकर ने कह दिया तेरे हजारों हाथ दिए। अब कहता है भोलेनाथ हजारों हाथ तो दे दिया पर एक कृपा कर दीजिए, जब मैं युद्ध लड़ने जाऊं तो मेरी रक्षा के लिए आपको चलना पड़ेगा सपरिवार। हम सपरिवार लोगों को भोजन करने बुलाते हैं, ये सपरिवार रक्षा के लिए बुला रहा है। भगवान शंकर जी ने कहा तथास्तु, क्योंकि तू मेरे मंदिर में मुस्कुराया है, तू मेरे शिवालय में मुस्कुराया है, जो मांगेगा दिया तुझको। मुस्कुराहट वो अगरबत्ती, वो धूप बत्ती, वो दिया है जो एक बार मुस्कुरा दे तो जिंदगी का आनंद पा जाए। कई लोगों को टेंशन में डाल देता है तुम्हारा मुस्कुराना। केवल कोई दुकान पर बैठा हो, बैठा है दुकान पर, अपनी सुध में बैठा है दुकान पर, और तुम उसके सामने से 2 बार मुस्कुरा के निकल जाओ बस देखते हुए, 4 दिन तक रोटी नहीं खाएगा, टेंशन में पड़ा रहेगा। आखिर ये था कौन, कौन थी ये मुस्कुरा के गई, कौन था ये मुस्कुरा के गया। 4 दिन रोटी नहीं खाएगा, सपने में भी वही दिखेगा, वो मुस्कुरा रहा था, वो
था कौन? पत्नी भी तुमसे पूछ लेगी, क्यों जी तुम्हारा दिल ठिकाने नहीं है, आज बात क्या है, बात क्या है? अब उसको क्या बताएं कि मेरे दुकान के सामने से एक गाड़ी लेके रोज निकलता ने, कांच खोल के और हंसता हुआ निकल जाता, दूसरे को टेंशन दे दिया। दुख आए ना तुम्हारी जिंदगी में, कष्ट आए ना तुम्हारी जिंदगी में, कोई कितनी भी गाली देना तुमको, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कितने भी कर्जे में लदालूम हो गए, कितना भी दुख बढ़ा आ गया, कितना भी घाटा लग गया, तो भी जब भी मार्केट में निकलना तो मुस्कुरा के निकलना। आधे लोगों की जान तो यूं ही जल जाएगी तुम्हारे मुस्कुराने से, केवल तुम्हारे मुस्कुराने से जल जाएगा। आधा तो टेंशन में पड़ा रहेगा, इतना दुख, दुकान नहीं चल रही, कर्जे में, तो भी हंस रहा है। लोग पूछेंगे कहीं का खजाना मिल गया क्या, तो दूसरे भी कह देंगे खजाना नहीं मिला, आकोला में कथा हुई थी, सियोर वाला महाराज पगला था, इसको भी पागल बना गया। हंसना सिखा गया, मुस्कुराना सिखा गया, मुस्कुराता। और मुस्कुराने की कथा देखना हो तो रावण की कथा उठाकर देख लेना, कितने मुंह थे, जम के बोलो 10। एक बार हंसता था 10 मुंह से, पूरा ब्रह्मांड टेंशन में आ जाता था कि ये हंसा क्यों है, क्योंकि हंसता ही जब था जब किसी पर आक्रमण करता था। तो तुम भी आक्रमण कर रहे हो अपने दुख पर, अपने कष्ट पर, अपने रोग पर, अपनी बीमारी पर हंसकर आक्रमण कर रहे हो तो जीत निश्चित हो। मुस्कुराकर। बाणासुर मांग तुझे क्या चाहिए, हजारों हाथ दे दो। शंकर भगवान ने हजारों हाथ दे दिए, रक्षा करने के लिए शिव जी आतुर हो गए, मैं तेरी रक्षा करूंगा, कोई बात नहीं, तू मुस्कुराया है मेरे दरवाजे पर आकर, मैं तुझे दे दूंगा, प्रदान कर दूंगा। दुनिया का पहला राक्षस था, असुर था बाणासुर, जो भगवान कृष्ण से युद्ध लड़ा, शरीर से रक्त रक्त बह रहा था, हजारों हाथ कट चुके थे, पूरा शरीर रक्त से भरा हुआ था, और उसने एक काम करा, रक्त में भिड़ने के बाद भी, तकलीफ में आने के बाद भी शंकर जी के सामने खड़ा होकर नाच रहा था, चिल्लाकर भजन गा रहा था। शंकर भगवान आकर खड़े हो गए थे, अरे बाणासुर, हाथ कटे, रक्त बह रहा है, शरीर पूरा रक्त से सना है, तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, इतने हाथ, जिसकी एक उंगली कट जाए तो तकलीफ होती है, तेरे हजारों हाथ कटे तो कितना तकलीफ हो रहा होगा, पूरा शरीर रक्त में सन रहा है, जहां देखो वहां कहीं ना कहीं तलवार लगी है, तेरा शरीर खंडित खंडित हो गया, और तू मेरे मंदिर में नाच रहा है, तू मेरे सामने खड़े होकर हंस रहा है, नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है। बाणासुर कहते हैं, आपके मंदिर में अगर केवल खड़े होकर नाच भी लिया ना, तो ये दुख चुटकी में चला जाएगा, ये मैं जानता। आयु तक 8 वर्ष की अवस्था तक कोई दूसरे शब्द का नाद नहीं किया था, केवल क्योंकि श्री स्वामी समर्थ शिव जी के ही एक अंश माने गए हैं, दत्त के ही एक अंश माने गए हैं, इसलिए उन्होंने 8 वर्ष तक, जन्म के 8 वर्ष तक केवल एक अक्षर बोला था, और वो ओम था। ओम के सिवाय उन्होंने 8 साल तक कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोले, केवल एक अक्षर का नाद किया है, केवल एक अक्षर का उच्चारण किया, केवल एक अक्षर को उन्होंने पूछा, ओम अक्षर, ओम शब्द का नाद किया, ओम शब्द के सिवा उन्होंने कोई नाद नहीं किया। शैववीर संप्रदाय के अंतर्गत, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत बच्चा जब जन्म लेता है तो गुरु हॉस्पिटल में जाकर उसको गुरु मंत्र देता है। आज फैशन के युग में लोग बदलते चले गए। पहले माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है, प्रथम दूध
माँ अपने बच्चे को जब पिलाती थी तो पहले बच्चे को गोदी में लेकर उसके कानों में ओम कहती थी, तब माँ दूध पिलाना प्रारंभ करती थी। अब वो प्रथा कहां चली गई? अब वो प्रथा कहां गई? हम तो हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, जो सिस्टर होती हैं, जो नर्स होती हैं, उनसे भी हम अपने जीवन में एक ही निवेदन करना चाहेंगे, जितने डॉक्टर, सिस्टर और नर्स बच्चों का जापा कराती हैं, डिलीवरी कराती हैं, ऑपरेशन करती हैं, या बच्चे को जो माता जन्म देती हैं, मेरा तो डॉक्टर, सिस्टर और नर्सों से केवल करबद्ध निवेदन इतना सा है, आप कि हॉस्पिटल में जो बच्चा जन्म ले और सबसे पहले वो बच्चा नर्स के, डॉक्टरनी के या सिस्टर के हाथ में आता है, वो बच्चा जैसे ही उसके हाथ में आए, सबसे पहले वो डॉक्टर, वो सिस्टर, वो नर्स उसके कान में केवल ओम का उच्चारण कर दे तो बच्चा संस्कारित हो। हमारे भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमें फिर बचाना। आज पूरा भारत बनावट, सजावट और दिखावट में पड़ा हुआ है। आज जिसको देखो ये तीन चीजों में उलझा हुआ है। एक तो बनावट में उलझा हुआ है, सजावट में उलझा हुआ है और दिखावट में उलझा हुआ है। जिससे बात करो वो बनावटी बात करता है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। नजर भी ऐसे आते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, बाद में भीतर से मालूम पड़ता है कि क्रम कैसा है। आज पूरी दुनिया बनावट में जी रही है, सजावट में जी रही है और दिखावट में जी रही है। जहां पर ये तीन चीजें आ जाती हैं, बनावट, दिखावट और सजावट, तो फिर व्यक्ति की जिंदगी में रिश्तों की गिरावट होना चालू हो जाती है, जब बनावट, सजावट और दिखावट आ जाए। हम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं रहते? हम अपनी जिंदगी को वैसे क्यों नहीं जीते जैसे हम हैं? कितना भी क्रीम लगा लोगे, क्या गोरे हो जाओगे रे? अरे बोलो तो जम के। अगर इतने गोरे होते होते तो वो क्रीम अफ्रीका में चले जाता और वहां कर सबसे पहले रिकॉर्ड तोड़ जितने भी हैं सबको गोरा करके बता देता। हमें जैसा परमात्मा ने जन्मा है, हमें जैसा परमात्मा ने भेजा है, श्री स्वामी समर्थ जी की वाणी में उन्होंने सबसे पहला शब्द जब ओम का उच्चारण करा और ओम के उच्चारण के बाद स्वामी समर्थ जी ने अपनी वाणी को जब खोला तो खोलते से ही पहला शब्द उन्होंने कहा था कि मेहनत करो, कर्म करो और अपना परिश्रम करो। इस माथे पर से पसीना जितना टपकता है, व्यक्ति उतना उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले जाता है। ये स्वामी समर्थ के शब्द है। श्री स्वामी समर्थ ने दूसरा संबोधन कहा, कोई आलसी व्यक्ति अगर तुमको दिख जाए तो घर में जाना, ठंडे पानी से नहाना, फिर अपने काम को जाना। आलसी व्यक्ति का मुख तक मत देखो, क्योंकि आलसी खुद भी कुछ नहीं करता और दूसरे को भी कुछ नहीं करने देता। वो आलसी है जो खुद भी नहीं करेगा और दूसरे को भी नहीं करने देगा। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, अगर मान लो कोई आलसी व्यक्ति तुमको दिख जाए, कितना विचित्र संसार है। जरा सा एक गिलास पानी एक बेटा अपनी मां से मांग रहा है, कितना आलसी होगा बेटा, सोचिए जरा। मां से कह रहा है, मम्मी आई, अंदर से आए तो पानी ले आना। इतने में आई को तो गुस्सा आ गया, मां को गुस्सा आया, मम्मी को गुस्सा आया और मां ने कह दिया, आके एक जोरदार थप्पड़ दूंगी ना तो सब पानी निकल जाएगा, उठ ले और जा पानी पी ले। इतने में फिर छोरा बोला, मम्मी आई, जब मारने आओ ना तो पानी ले आना।
मतलब पानी लेने नहीं जाऊंगा। इतना आलसी कि मारने आओ तो पानी ले आना, पर जाऊंगा नहीं। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं अपने मेहनत को प्रबलता में करिएगा। जिसका पसीना भूमि पर टपकता है, जिसका पसीना मेहनत का टपकता है, वो एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। ये श्री स्वामी समर्थ कह रहे हैं। श्री स्वामी समर्थ जी ने दूसरा शब्द कहा, कोई आलसी व्यक्ति दिख जाए तो उसकी संगत मत करना। कोई आलसी व्यक्ति दिख जाए तो घर पर जाना, ठंडे पानी से नहाना, फिर अपने काम को जाना। आलसी का मुंह भी देख लो ना तो मालूम पड़े वो खुद आलसी फैलाता फैलाता, अरे करेंगे, आराम से कर लेंगे, अभी तो समय बचा है, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा, करेंगे आराम से करेंगे। शादी ब्याहों में, कोई बड़े आयोजन में यही होता है, बस कर लेंगे, अभी तो 4 दिन बचे हैं, अभी कर लेंगे, 5 दिन बचे हैं, अभी तो कर लेंगे, 3 दिन बचे हैं। और मालूम पड़े दरवाजे पर बारात आ गई, दरवाजे पर दूल्हा आ गया। उसके बाद में लोग कर रहे हैं, साहब हलवाई कहाँ है, हलवाई कहाँ, भोजन क्या बनाया, मीठा क्या बनाया, तो हलवाई ढूंढते फिर रहा है, काम करते फिर रहा है, कहीं ये ढूंढते फिर रहा है, कहीं वो ढूंढते फिर रहा है। यहाँ श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं जिस काम की लगन होती है, जिस कार्य को आपको करना है, अगर कोई शादी का कार्य है, मंडप का कार्य है, ब्याह का कार्य है, जन्म का कार्य है, शादी की सालगिरह का कार्य है, आपके यहाँ जो बड़ा आयोजन कर रहे हो उससे 10 दिन पहले आप पूरी तैयारी कर लीजिए, तो समझ लो आप आलसी नहीं है। मालूम पड़े कर लेंगे, हो रहा है, 4 दिन बाकी हैं, होगा, करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, कर लेंगे, ये आलसी तत्व की निशानी है। श्री स्वामी समर्थ कहते हैं ये आलसीता नहीं होना चाहिए। आलसी का मुख भी मत देखो, मेहनत प्रबल करिए महाराज। बनावट की दुनिया है, बहुत बनावटी जीवन दुनिया के लोग जी रहे हैं, बहुत बनावटी। छत्तीसगढ़ की पावन धरा भिलाई से कहा था, लाखों रुपए के महंगे कपड़े पहनने से किसी के विचार नहीं बदल जाते। अगर लाखों रुपए के महंगे कपड़े पहनने से किसी के विचार बदलते तो शोरूम में जो पुतले 5-5 हजार की शर्ट पहनकर खड़े रहते हैं, सबसे पहले वो पुतलों का व्यवहार बदल जाता। अगर कोई कपड़ों से पहचाना जाए कि अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो अच्छे विचार हो जाएंगे। यहाँ तो रामचरितमानस में कह दिया, ऊंच निवास नीच करतूती देखा न सकही पराई भभूति। यहाँ तो रामचरितमानस कहती है कई कई ऊंचे अवधे पर भी बैठ जाते हैं, बहुत ऊंचे पद पर भी बैठ जाते हैं, बहुत प्रतिष्ठावान भी हो जाते हैं, महंगे कपड़े भी पहन लेते हैं, महंगी गाड़ी में भी घूम लेते हैं, और मालूम पड़े अंदर से विचार शुद्ध ना हो पाए तो वो जीवन किस काम का है? उस जीवन की सलाह खा किस काम? वो कहे कभी प्यासे को पानी लाया नहीं, पाद अमृत बहाने, बाद में अमृत पिला भी दो तो उसका क्या लाभ है महाराज? क्या काम का वो वैभव? माता पिता जिंदा हैं, माता पिता जिंदा है। अब ये देखिए बनावटी जीवन कैसा होता है। जैसे ही 4 लोग मिलने के लिए आए और हमने बनावटी जीवन जीना चालू कर दिया। हमारी मम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत जोरदार हैं, हमारे पिताजी जोरदार हैं, हम तो इनकी इतनी सेवा करते हैं, इनकी तबीयत खराब हो गई तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले गए। हमने बनावटी जीवन जिया। और जब बनावटी जीवन में हम कुछ बनावट कर कर दिखाते हैं तो वो कार्य हमारा बिगड़ जाता है। बनावट से दूर रहना, बहुत बनावटी जीवन है महाराज। पहले लोग कचौड़ी समोसा खा लेते हैं, फल छोड़ देते हैं। तुम्हारे यहां जितने मेहमान आए उन मेहमान को देखना, उनके सामने फल काट के रख दो, सेव फल, उनके सामने पपीता काट के रख दो, उनके सामने तरबूजा काट के रख दो, उनके सामने खरबूजा काट के रख दो, उनके सामने केला काट कर रख दो, उनके सामने तुम अंगूर रख दो, और उनके सामने कचौड़ी, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पानी पतासा, ये सब चीज रख दो। तो मेहमान सबसे पहले फल नहीं खाएगा, खाएगा क्या?
अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं खाएगा। कचौड़ी, समोसा, बर्गर, पिज्जा सब खा लेगा। पहले वो फल को त्याग देता है, कचौड़ी समोसा खा लेता है, कचौड़ी समोसा पिज्जा बर्गर आदि का आदि खाया और मालूम पड़े हॉस्पिटल में जाके जमा हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसको जितने लोग देखने के लिए आए वो साथ में फल की टोकरी लाए। अब फल की टोकरी लाए तो वो हॉस्पिटल में जो मेहमान देखने आए थे वो फल लाए थे और घर के लोग उसी फल को छील छील के उसको हॉस्पिटल में खिला रहे थे। और जो फल की टोकरी लेकर आए थे वो बाहर हॉस्पिटल के बैठकर कचौड़ी समोसा खा रहे थे। अब तुम देखिए, जरा विचार करिएगा, उसने फल छोड़ा, कचौड़ी समोसा बर्गर पिज्जा खाया, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, रिश्तेदार आए तो फल की, जम के बोलो जरा, टोकनी लाए, उसके रिश्तेदार फल लाए तो उन्होंने छील छील के उसको फल खिलाया। जो रिश्तेदार फल लाए थे वही हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे इंतजार करते थक गए तो कचौड़ी और समोसा खा गए। अब वो हॉस्पिटल में जमा होंगे और ये फल किए टोकनी लाए। तो क्यों हम बनावटी जीवन को जिए? एक काम क्यों नहीं करते, जिस भोजन को कर कर हमारे बुद्धि निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारा भाव निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उस भोजन को क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मौका मिल जाए किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, शेगांव में पहुंचो, स्वामी समर्थ जी के यहाँ अक्कलकोट में पहुंचो, पैठन में एकनाथ जी के यहाँ पहुंचो, कभी पंढरपुर पहुंचो, कभी किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ, मीराबाई के यहाँ, कर्माबाई के यहाँ, ध्रुव प्रहलाद के यहाँ, जगन्नाथपुरी में पहुंचो, द्वारकापुरी में पहुंचो, बद्रीनाथ जी में पहुंचो, रामेश्वरम में पहुंचो, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचो, चाहे उज्जैन के महाकाल पहुंचो, चाहे काशी के विश्वनाथ पहुंचो, तुम जहां जहां पर जाओगे, जिस तीर्थ में जाओगे, जिस संतों की धरा पर जाओगे, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर कर जाना। जब तुम तीर्थ जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, संत के दरवाजे जाओ, तो होटल का भोजन मत कर कर उस गुरु के दरवाजे में भले जरा सी खिचड़ी मिल जाए उसको खा लेना, वो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देती। जगन्नाथपुरी में जाओ तो होटल का भोजन ना कर कर जगदीश का प्रसाद लेकर खा लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। द्वारकापुरी में जाओ तो द्वारकाधीश के दरवाजे का भोजन ग्रहण कर लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धता लेकर आती है। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। दूध से हमारी बुद्धि बनती है। गाय का दूध पीते थे तो गाय जैसे एकदम चटपट होते थे। गाय का बछड़ा कैसा होता है? गाय का बछड़ा, गाय ने जन्म दिया और बछड़ा उठ के खड़ा हो जाता है। गाय का बछड़ा बहुत देर तक जमीन पे नहीं पड़ा रहता, जन्म लेते से ही गाय का बछड़ा उठकर खड़ा हो जाता है। और भैंस का, जिन जिन के यहां भैंस है उनसे पूछना, भैंस का छोरा छोरी होए, भैंस का पाड़ा होए, भैंस का बछड़ा होए, तो वो इतनी जल्दी उठ जाता है क्या? उसको उठने में पूरा दिन लग जाता है, तब जाकर भैंस का बच्चा उठ पाता है। शिव पुराण कहती है, जिसने गर्भ अवस्था में बच्चा है और गाय का दूध थोड़ा सा भी शंकर भगवान को समर्पित कर कर पिया है, उसका बच्चा तुरंत चलने के लिए जागरूक हो जाता है। और जिसने गर्भ अवस्था में बच्चा है और भैंस का खूब दूध पिया तो उसकी औलाद उठती नहीं, पक्की आलसी। इसलिए हमारे यहां कहावत है, भैंस के आगे, अरे तुम्हें मालूम है रे अकोला वालों? अरे वाह, बहुत जोरदार। क्या कहावत है? भैंस के आगे बीन बजाना। अब तुम भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा लो तो वो सुनेगी क्या है?
हारन दिए जाओ, सुनेगी क्या? भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ वो सुनती नहीं है। उसी तरह कोई जब हमारे घर के बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद उनसे कहो ले पढ़ाई कर ले, ले पढ़ ले, ले चल चल, ले मैं तुझे ये कर दूं, ले मैं तुझे कपड़ा पहना दूं, ले मैं ऐसा कर दूं, ले मैं वैसा कर दूं, पर तुम भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा लो, क्योंकि उसने गर्भ के समय पर भैंस का दूध पिया है तो औलाद में थोड़े से भैंस के लक्षण आ गए, इसलिए वो लक्षण आए तो इसलिए वो औलाद भी ऐसी कैसी भैंस जैसी पड़ी रहे। मोबाइल चलाती रहेगी पर हिलेगी नहीं, तुम कितनी बीन बजा लो, तुम कितनी बीन बजा। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है गौ माता का दूध भले 1 चम्मच हो, शिव जी को चढ़ाकर अगर आचमन कर लिया तो वो ना जाने कितने दोषों को समाप्त कर देता है, ना जाने कितने दोषों को समाप्त कर देगा। गौ माता के दूध में वो तत्व होता है, गौ माता के दूध में वो सूर्य की किरण होती है, गौ माता के दूध में वो स्वर्ण होता है, गौ माता के दूध में वो एनर्जी होती है, गौ माता के दूध में वो औषधि होती है, गौ माता के दूध में वो पावर होता है कि माता के गर्भ में रहने वाला बच्चा जब माँ गाय का दूध 1 चम्मच भी पीती है और गर्भ में बच्चा होता है तो वो बच्चा कभी विकलांग पैदा नहीं होता, वो चलता फिरता आनंद करने वाला होता है। आज कितना हॉस्पिटल में बच्चे जन्म ले रहे हैं, जन्म लिए बच्चे को हार्ट में छेद हो जाता है। पहले कभी सुना तुम लोगों ने ऐसे बीमारियां? अरे बोलो जम के। आज हर 10 लोगों को छोड़कर कैंसर हो जाता है। पहले तो कैंसर किसी एक को होता था, 2-4 गांव में तो लोगों को टेंशन होता था कैंसर जैसी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। आज हर 8 घर छोड़कर, 4 घर छोड़कर, 6 घर छोड़कर, 8 रिश्तेदार छोड़कर किसी ना किसी को कैंसर की बीमारी हो रही है। छोटे छोटे से बच्चों को शुगर हो रही है, छोटे छोटे से बच्चे को बीपी हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये माता का खान पीन। जब बच्चा गर्भ में रहे, मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारी सास अगर तुम्हें टोकेगी ना तो तुम्हें बुरा लगेगा, पर सीहोर वाला महाराज तुम्हारी सास है ना, तुम्हारा ससुर है। हम तो कह सकते हैं जब बच्चा गर्भ में रहे पिज्जा खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे चाउमीन खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे सैंडविच खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे होटल में खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे तो एक बार शेगांव में जाकर गजानन भगवान का प्रसाद खाकर आना। जब तुम्हारा बच्चा गर्भ में रहे तो एक बार शेगांव से ले जाना, गजानन महाराज के दरवाजे पर लाइन लगाना, भोजन की एक थाली लेना, प्रेम से भोजन ग्रहण करना, जय गजानन करते करते जब भोजन करोगे गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा भी तुम्हारी सेवा करने की तल्लकता रखेगा और वो तुम्हारी सेवा करेगा, क्योंकि संस्कारवान होगा। अब गर्भवती नारी को पति हॉस्पिटल दिखाने ले गया तो गर्भवती नारी ने कहा मेरा मन बहुत कर रहा है, पानी पतासा खा लूं, पानी पूरी खा लूं। अब वो पानी पूरी खाने के लिए गई और मालूम पड़े उसने दोना पकड़ा दिया, पहले ही गर्भ में बच्चा और उसने हाथ में पकड़ा दिया कटोरा। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, दिन भर भीख मांगे, 5 रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे, क्योंकि गर्भ में बच्चा था। और पानीपुरी वाले ने, बोलो जम के बोलो, सीहोर वाला महाराज कोई गलत कह रहा है क्या? वो पानीपुरी वाले ने दोना पकड़ाया, प्लेट पकड़ाई, कटोरा पकड़ाया और तुम्हारी आदत हो गई। अब गर्भ से बच्चा, सिर पे पल्लू, भीख मंग मंग के खाओ, और पानी पूरी वाले को भी पाँव में खुजाल चल रही, और पाँव में खुजाल, और इसने कहा पानी पूरी ने खुजाल के का हाथ और जो दिया, और ये खाती खाती बोली पानी में बहुत स्वाद, ऐसा स्वाद तो घर में भी नहीं आए, क्योंकि घर में खुजाल का पानी नहीं दिया जाए। अब उस स्वाद, और मालूम पड़े पानी पूरी वाले को हो गई सर्दी। और
फिर आन दो पानी में स्वाद, फिर आया पानी में स्वाद, कई स्वाद आ रहा जोरदार। अब इनके क्या मालूम कि इसमें एक्स्ट्रा आइटम डला है, अब इनके क्या मालूम कि मैं कुछ आइटम अलग से डल गया तो स्वाद तो आया। प्यारे भक्तों, आज की कथा में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आज की श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय में जो भी उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ आज के श्री शिव महापुराण के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और श्री शिव महापुराण का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक दिल से लाइक कर देना।